Hello students, welcome to Library Office Calc Session 4। आज हम मैक्रोज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन द प्री फेड शीट। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो, मैंने एक स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है PQR और उसके सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे हैं लिखे हुए। तो नीचे आप देख सकते हो कि शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। तो हर शीट पे एक नए स्टूडेंट के मार्क्स हैं, राइट। तो मैक्रोज बेसिकली क्या होते हैं? तो मैक्रोज का मतलब है कि आप कोई भी एक्शन को रिकॉर्ड करके सेव करते हो और फिर उसी एक्शन को आप जब मर्जी रिपीट कर सकते हो बाय अ क्लिक ऑफ अ बटन। ठीक है, तो बेसिकली macros comprise of recording something and then replaying the same thing again। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, टूल्स में जाके मैक्रोज ऑप्शन पे हम होवर करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके सब ऑप्शंस क्या क्या है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, रन मैक्रो है, एडिट मैक्रो है, ऑर्गेनाइज मैक्रो है, लेकिन रिकॉर्ड मैक्रो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। दैट इज बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब आप लाइब्रेरी ऑफिस इंस्टॉल करते हो अपने लैपटॉप पे या पीसी पे, तो ये डिसेबल्ड होता है। तो इसको हम पहले एनेबल करेंगे। कैसे करेंगे? ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे एडवांस्ड में जाएंगे and then you will click on this enable macro recording and you will also click this use a java runtime environment जिसको हम JRE कहते हैं। ये by default आपके लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, अगर नहीं है तो ये आप गूगल पे सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। then you will say apply and then okay। ठीक है जी, ये करने के बाद अब हम फिर से जाके मैक्रोज के ऑप्शंस देखेंगे। तो ये यहाँ पे हमें अभी रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन दिख रहा है। बट दिस इज नॉट ऑल, हमें एक हाथ सेटिंग और भी करनी है। हम मैक्रो रिकॉर्ड कर तो लेंगे इस सेटिंग से, लेकिन शायद हम इसको रिप्ले ना कर सके, रन ना कर सके। तो अभी रन करने के लिए क्या होता है, आप फिर से ऑप्शंस में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हो मैक्रो सिक्योरिटी नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ पे इसको आप क्लिक करेंगे एंड देन यू विल सेट इट टू लो। बाय डिफॉल्ट आपका हाई या वेरी हाई पे सेट होता है, अगर इन दोनों पे सेट है तो आपका मैक्रो नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लो पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल से ओके। ठीक है, अगेन अप्लाई एंड देन ओके। ऑलराइट, सो नाउ वी आर ऑल सेट टू रिकॉर्ड अ मैक्रो। तो रिकॉर्ड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि करना क्या है एग्जैक्टली। तो मैंने क्या करना है, टोटल एंड एवरेज, ये दो यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है। तो मैं इन सारे मार्क्स का टोटल करूंगी और उसका हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है, और ये जो स्टेप्स है टोटल करने के और एवरेज निकालने के, इसको मैं रिकॉर्ड करूंगी और फिर इसको बाकी दो शीट पे सिर्फ एक बटन क्लिक करके इसको मैं रन करूंगी। ठीक है, so we'll go to tools, macros and I'll say record macro। जब मैंने record macro पे क्लिक किया तो यहाँ पे record macro and stop recording ऐसे दो ऑप्शंस आ गए। ये हमारा डिसेबल्ड है क्योंकि अभी हम रिकॉर्डिंग मोड में हैं, और ये हमारा एनेबल्ड है ताकि हम जब रिकॉर्ड हमारा जो स्टेप्स है वो रिकॉर्ड कर ले तो हम इसको स्टॉप कर सकें। तो I will go to this cell and I will write equal to B3 plus B4 plus B5 plus B6 plus B7 plus B8। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, इन सारे जो सेल्स में फिगर्स हैं इसका मैंने यहाँ पे सम निकाला एंड देन आई विल से एंटर। तो 350 आ गया। अब एवरेज में मैंने क्या करना है, मैंने इज इक्वल टू दिस नंबर B10 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 1 2 3 4 5 6। तो विथ 6 आई एम गोइंग टू डिवाइड इट। तो मुझे आ गया 58.33%। ये मेरा एवरेज मार्क्स है, हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब जैसे मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करूंगी तो ये मुझे ना
मैक्रो का नेम देने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। बेसिक मैक्रो मेन्यू हमारा खुल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो माय मैक्रोज है, स्टैंडर्ड है, मॉड्यूल 1 है। इसमें नहीं सेव करना है। आपने कहाँ करना है सेव? जो आपकी शीट का नाम है, जो कि मैक्रो अंडरस्कोर एग्जाम्पल 1, ये मेरी शीट का नाम है .ods, राइट? इस शीट के अंदर मुझे सेव करना है। तो ये जो प्लस साइन बना हुआ है इस पे मैं क्लिक करूंगी, रादर इस पे मैं क्लिक करूंगी, एंड देन आई विल से I will have to give a macro name. So let me call this as sum underscore average. ठीक है? अगर चाहो तो मैं एक नई लाइब्रेरी भी यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। फिलहाल मैंने सिर्फ एक मैक्रो नेम दिया है एंड आई विल से सेव। तो वो बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल का नाम भी पूछेगा, तो मे बी आई विल से द मॉड्यूल नेम इज टोटल। ठीक है? एंड आई विल से ओके। तो लीजिए आपका मैक्रो सेव हो गया। अब अगर आपको इस मैक्रो को देखना है कि ठीक से रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, इसमें क्या कोड रिकॉर्ड हुआ है, तो हम वापस से टूल्स में जाएंगे, मैक्रोज में जाएंगे एंड देन वी विल से एडिट मैक्रो। तो एडिट मैक्रो बोलते ही ये हमारा जो है, जो मैक्रो का कोड लिखा हुआ है, दिस इज इन विजुअल बेसिक या पाइथन, यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज में है। ठीक है? तो these you don't have to bother about the code of this macro, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बस मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि हमने कहाँ सेव किया था हमारा मैक्रो अंडरस्कोर ex1.ods के अंडर सेव किया था। यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बन गई, ये टोटल वाला मॉड्यूल बन गया, हमने मॉड्यूल का नाम दिया था, और ये मेरा सम एवरेज है। तो यहाँ आप देख सकते हो सब सम एवरेज। तो यहाँ से आपका कोड शुरू होता है एंड इट कवर्स ऑल दिस। ठीक है? यहां तक। तो हमने क्या क्या किया था? हमने ये वाला स्टेप किया था ना, B3 प्लस B4 प्लस B5, ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। फिर हमने टोटल के लिए किया था, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि B10 डिवाइडेड बाय 6, ये हमने यूज किया था एवरेज निकालने के लिए। करेक्ट? तो ये दोनों हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो बेसिकली योर मैक्रो इज रेडी टू बी रन। तो हम इसको बंद करेंगे। अब हम दूसरी शीट पे जाएंगे जहां पे टोटल और एवरेज कैलकुलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने मैक्रो बनाया है वो रन होगा क्या। तो यहाँ पे फर्स्ट शीट पे जब हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था, तो मैक्रो का क्या काम है कि B10 पे हमने सम ऑफ B3 टू B8 लिखना है, और B11 में B10 डिवाइडेड बाय 6 की वैल्यू लिखनी है। ठीक है? तो वही चीज वो दूसरे, तीसरे, चौथे शीट पे भी वही चीज वो रिपीट करेगा एवरी टाइम वी रन दिस मैक्रो। तो आइए देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। तो हम अब दूसरी शीट पे आ गए। यहाँ पे कोई और स्टूडेंट है ABC, उसके मार्क्स अलग है ना? नहीं, सेम है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है? ताकि हमें डिफरेंस पता चले कि ये मैक्रो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है जी? तो हमने मार्क्स मॉडिफाई कर दिए यहाँ पे। तो इसके मार्क्स, तो XYZ स्टूडेंट के मार्क्स आर डिफरेंट फ्रॉम ABC स्टूडेंट्स मार्क्स। तो अब हम क्या करेंगे? वापस से टूल्स में जाएंगे, मैक्रोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और फिर हम कहेंगे रन मैक्रो। ठीक है? तो जैसे ही हमने रन मैक्रो कहा, तो वो पूछेगा कि कौन सा मैक्रो आपको रन करना है। तो अभी फिलहाल तो हमारे पास एक मैक्रो है, बिकॉज हमने एक ही रिकॉर्डिंग करी है, बट कोई जरूरी नहीं है कि एक ही हो, हम जितने मर्जी रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्रोज। तो हमने चूज करना है कि कौन सा मैक्रो हमने रन करना है। तो वी विल क्लिक ऑन मैक्रोज अंडरस्कोर exe.ods, जहां पे हमने सेव करा हुआ था। इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंडर टोटल मॉड्यूल के अंडर जब हम टोटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैक्रो का नाम आ जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करके हम लोग कहेंगे रन। यस, सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 397 इसका टोटल आया और 66.16 इसका एवरेज आ गया।
Cool, right? So this is some very basic kind of macro that I have shown you how to record and replay. Actually हम इस functionality को बहुत complicated operations के लिए भी use कर सकते हैं. अब एक और चीज आपको बतानी है कि ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये डिजाइन मोड, राइट? सो दिस इज अ टूल बार फॉर द फॉर्म्स. ओके, तो इसको हम कैसे एनेबल कर सकते हैं? यू कैन गो टू व्यू, यहाँ पे टूल बार्स में ये जो फॉर्म कंट्रोल्स हैं इस पे क्लिक करके हम इसको व्यू कर सकते हैं. अगर मैंने इसको डिसेबल कर दिया तो हमारा फॉर्म कंट्रोल जो है वो चला जाता है. तो अगर मुझे इसको वापस दोबारा से लेके आना है तो आई विल गो टू व्यू, टूल बार्स एंड आई विल क्लिक ऑन फॉर्म कंट्रोल्स. ओके, तो अभी ये जो सारे आइकॉन्स यहाँ पे दिख रहे हैं सारे एक्टिव है, राइट? सो दिस मीन्स दिस फॉर्म कंट्रोल टूल बार इज इन द डिजाइन मोड. ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है आइकॉन, ये ट्राइंगल और उसमें जो पेंसिल बनी हुई है, ये डिजाइन मोड है. तो डिजाइन मोड में हम इस फॉर्म में, फॉर्म मतलब इस वर्कशीट में हम कई सारे बटन्स डाल सकते हैं. जैसे हम डेटा फील्ड डाल सकते हैं, कोई इमेज बटन डाल सकते हैं, पुश बटन डाल सकते हैं. तो अभी मैं आपको ये दिखाने वाली हूं कि एक पुश बटन के द्वारा हम मैक्रोज को कैसे चला सकते हैं. तो मैं पहले पुश बटन को क्लिक करूंगी एंड आई विल make a push button here. ठीक है, this is like just another button on your graphical user interface. आप कितने सारे फॉर्म्स भरते हो ना, सबमिट का बटन क्लिक करते हो या नेक्स्ट का बटन क्लिक करते हो आपके वेब पेजेस पे. सो दिस बटन इज ऑल्सो सिमिलर टू दोज बटन्स. अब ये डिजाइन मोड में है. आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज हम डिजाइन मोड में ही इसके कंट्रोल्स को सेट कर सकते हैं. तो इस पे हम अब राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करके कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे. यहां पे देयर आर टू थिंग्स, जनरल एंड इवेंट्स. तो ये हमारा प्रॉपर्टीज पुश बटन का विंडो खुल गया. तो जनरल में हम इस पुश बटन को कोई नाम दे सकते हैं. सो मे बी आई विल से कैलकुलेट. ठीक है, और इसका लेबल का ऑप्शन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. लेबल का मतलब यह है कि यहाँ जो भी लिखा हुआ है, अभी क्या लिखा है यहाँ पे, पुश बटन लिखा है, राइट? बट हमें इसको चेंज करना है. लेट्स कॉल दिस ऑल्सो एज कैलक्यूलेट. आप कोई भी नाम दे सकते हो. आप टोटल दे सकते हो, गेट एवरेज या गेट टोटल या सम, मेक सम, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन गिव. तो आई एम राइटिंग द लेबल एज कैलकुलेट. ठीक है, अब मैं इवेंट्स के टैब पे क्लिक करूंगी. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्योंकि मैंने वहां पे लेबल्स में क्या दिया था, कैलकुलेट दिया था, तो यहाँ पे पुश बटन हट के क्या हो गया, ये कैलकुलेट हो गया, राइट? अब हम इवेंट्स में जाएंगे. इवेंट्स का क्या मतलब होता है? कोई भी कीबोर्ड इवेंट, कोई भी की प्रेसिंग इवेंट या कोई भी माउस क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, स्क्रोलिंग, कुछ भी, माउस बटन प्रेस, माउस बटन रिलीज, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, राइट? जिसको करने के बाद ये वाला मैक्रो आपका ट्रिगर होगा, राइट? तो हम चूज करते हैं माउस बटन प्रेस्ड. ठीक है, तो यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं. हम पहले इस पे क्लिक करेंगे. तो माउस बटन प्रेस्ड करने पे क्या होना है, तो वी विल से असाइन मैक्रोज. वी विल असाइन अ मैक्रो फॉर दिस इवेंट. तो वी विल गो टू द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, टोटल्स मॉड्यूल्स में से हम सम एवरेज के मैक्रो को हम असाइन कर देंगे. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये माउस बटन प्रेस्ड स्टैंडर्ड टोटल डॉट सम एवरेज, ये वाला मैक्रो इस इवेंट को असाइन हो गया. नाउ वी विल से ओके. ठीक है, एंड देन वी विल क्लोज दिस विंडो. इसका क्या मतलब हुआ, क्या किया हमने अभी इस कैल्क शीट को ये बताया कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई क्लिक ऑन दिस कैलकुलेट पुश बटन, आपको सम एवरेज वाला मैक्रो रन करना है. ओके, सो नाउ वी आर स्टिल इन द डिजाइन मोड, राइट? हम डिजाइन मोड में रहते रहते मैक्रो को नहीं रन कर सकते. तो हमें डिजाइन मोड से बाहर आना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली क्लिक ऑन दिस वन. ठीक है, जैसे हमने क्लिक किया आप देख सकते हो कि ये जो सारे आइकन्स जो एक्टिव थे अभी तक, ये सारे डिसेबल हो गए हैं, ग्रे में हो गए हैं, अब ये काम नहीं करेंगे. तो राइट नाउ वी हैव कम आउट ऑफ द डिजाइन मोड. नाउ आई एम
I am going to click this button and see if the same total and average is going to be calculated for this third student whose name is PQR or not. So I will just simply click this button. Okay, something's not working. Yes, it is working. So what happened? We have 350 and 58.3333. तो आपने देखा कि एक पुश बटन के द्वारा मैंने मैक्रो को कैसे रन किया, राइट? ऐसे हम कई सारे पुश बटन्स दे सकते हैं, कई सारे इवेंट्स को मैक्रोज असाइन कर सकते हैं. तो इन टोटालिटी इट लुक्स लाइक यू आर क्रिएटिंग अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑन योर कैल्क वर्कशीट. सो आई होप कि ये एक इंटरेस्टिंग लेक्चर था एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने घर पे इसको प्रैक्टिस करें एंड अगर जिसके पास कंप्यूटर्स नहीं है, कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है, वो स्कूल भी आ सकते हैं एंड आई विल बी देयर टू गाइड यू. थैंक यू स्टूडेंट्स.